क्लास 12 के लिए रिएजेंट नंबर 5 का ये लिस्ट आपके पास है। इस रिएजेंट का नाम है ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। इस रिएजेंट का भी एप्लीकेशन हम लोग अल्काइल हैलाइड पर करते। ज़्यादातर ये आयोडाइड और ब्रोमाइड पर ज़्यादा प्रभावी होता, क्योंकि आयोडीन का आकार बहुत बड़ा होता, इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ, उसकी लंबाई, बॉन्ड लेंथ जो होती वो अधिक होती और वो आसानी से टूट जाता है। कोर्स ये एक रिएक्शन दिया गया, कहा गया मिथाइल क्लोराइड पर सिल्वर ऑक्साइड ड्राई डालकर हिट करने से क्या बनता, बताएं। रिएक्शन को एकदम आराम से समझिएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो ये हो गया ऑक्सीजन, वो जुड़ गया सिल्वर के साथ, फिर ये भी जुड़ गया सिल्वर के साथ, और ये सिल्वर पर याद कीजिए ऑक्सीडेशन नंबर +1 और सिल्वर का +1 और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। इस पर डाला गया मिथाइल क्लोराइड। याद कीजिए Cl पर बनने वाला चार्ज डेल्टा-, CH3 पर डेल्टा+। अब चूंकि ये सिल्वर इस क्लोराइड के साथ जुड़ेगा, सिल्वर की संख्या 2 है, तो बैलेंस करने के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेना होगा। चार्ज डेल्टा-, डेल्टा+। अब गौर करिएगा, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जुड़ा, ये भी प्लस इस माइनस के साथ जुड़ा, और ये दोनों मिलकर बना दिया, याद कीजिए 2AgCl। 2AgCl। अब ये जो CH3+ है वो इस ऑक्सीजन से जाकर जुड़ा। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो एक CH3 यहां जुड़ा और दूसरा CH3 यहां जुड़ा इस O पर। तो ऑक्सीजन को आप बीच में रखें ऐसे। वैलेंसी 2 दो बॉन्ड बनाएगा, एक किनारे पर CH3 और दूसरे किनारे पर भी CH3, बीच में प्लस दे दें। कंपाउंड अलग अलग होने पर बीच में प्लस का सिंबल जरूर दें। ये एक रिएक्शन हो गया जो मिथाइल क्लोराइड पर एज सिल्वर ड्राई ऑक्साइड डालकर हिट करने से क्या बनता है, बताएं। ये रिएक्शन उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल आप यहाँ ध्यान दें। इसमें बोला गया जो बताइए इथाइल ब्रोमाइड पर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड डालने से क्या बनेगा, बताएं। वेरी सिंपल रिएक्शन, एकदम आराम से कर पाएंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया सिल्वर, ये भी हो गया सिल्वर। हम डिनोट कर देते, क्योंकि थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर मिलता है, इसलिए हम बॉन्ड लाइन बनाकर दे रहे, लाइन बनाकर। ये +1, ये +1, ये -2। याद कीजिए ये कंपाउंड इथाइल ब्रोमाइड, चार्ज बना लें डेल्टा-, डेल्टा+। ये दोनों कंबाइन करेगा, परंतु सिल्वर की संख्या 2 है, यहाँ 2 नहीं भी मिले वो आपको लेना ही लेना है, ताकि वो इक्वेशन बैलेंस्ड हो सके। तो यहाँ पर वो नहीं मिलेगा एग्जाम में, C2H5Br, ये हो गया डेल्टा-, डेल्टा+, डेल्टा+। अब ये कंबाइन किया, प्रोडक्ट बन गया AgBr, ये भी कंबाइन किया प्रोडक्ट। बहुत लोग BrAg लिखते हैं, ये गलती मत कीजिएगा, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। तो यहाँ पर ये बन गया 2AgBr। क्योंकि आप ऑर्गेनिक के रिएक्शंस बना रहे हैं, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप पहले लिखेंगे, ऐसा नहीं जो AgBr पहले लिख दिए, ये गलती मत कीजिएगा। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको पहले लिखना है और जो साइड प्रोडक्ट है उसको लास्ट में लिखना है। अब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव है वो इस ऑक्सीजन से जुड़ा, फिर ये भी जो पॉजिटिव है वो इस ऑक्सीजन से जुड़ा। ऑक्सीजन को पहले बीच में डालें, वैलेंसी 2 दो किनारा, एक छोर पर जुड़ेगा C2H5
और दूसरे छोर पर डाल दीजिए यहाँ भी C2H5। अगर सटाकर लिखना चाहें तो C2H5 का होल टू O। कुछ बच्चे आगे लिख देते 2C2H5O, ये पूरी तरह गलत है क्योंकि ऑक्सीजन 2 हो गया जबकि ऑक्सीजन 1 है। तो आपको ऐसे न लिखकर ऐसे लिखना है C2H5 का होल टू O। अगला पॉइंट देखें। इसी रिएक्शन को अब एनिमेशन के नजर से आप देखें। जो किसी भी मिथाइल ब्रोमाइड पर ड्राई सिल्वर ऑक्साइड डालेंगे, इस रिएक्शन को आप एनिमेशन के एंगल से, मूवी के एंगल से, आप स्लाइड के एंगल से देखें काम कैसे हो रहा। दिमाग में जितना बेहतर पिक्चर आएगा उतना बढ़िया रिएक्शन आपका बनेगा। फर्स्ट ये हो गया मिथाइल ब्रोमाइड, इस पर डाला जा रहा सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड चार्ज में आ जाइए, सिल्वर पर +1, फिर सिल्वर पर +1, O पर -2, CS3 पर डेल्टा प्लस, Br पर डेल्टा माइनस। चूंकि दो दो सिल्वर है तो आपको एक और मॉलिक्यूल लेना होगा। फिर इस पर भी चार्ज बन गया डेल्टा प्लस, वहां भी चार्ज बन गया डेल्टा माइनस। अब आप रिएक्शंस को आगे बढ़ाएं, गौर करिए। ये सिल्वर जो है प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, यहां भी ये दोनों अल्काइल जाके ऑक्सीजन से जुड़ा, दोनों सिल्वर गौर करिएगा Br से, और ये दोनों मिथाइल जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा, और इस आधार पर जो प्रोडक्ट बना याद कीजिए वो बना CS3OCS3 और साथ में प्रोडक्ट बना 2AgBr। 2AgBr। तो उम्मीद है इस रिएक्शन को आप एनिमेशन के एंगल से देखें तो धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। इसी का एक और एनिमेशन आप ध्यान दीजिए, सेम इसी के लिए। इसमें इथाइल आयोडाइड पर रिएक्शन करना है सिल्वर ऑक्साइड के साथ। गौर करिए, यहां हो गया इथाइल आयोडाइड, इस पर डाला जा रहा सिल्वर ऑक्साइड। गौर से देखिएगा, चार्ज बना लीजिए इस पर प्लस, फिर यहाँ चार्ज ले लीजिए इस पर प्लस, फिर यहाँ आ जाइए -2, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ आ जाइए डेल्टा माइनस। फिर चूंकि AgI से जुड़ेगा जबकि आपके पास 1 मॉलिक्यूल है तो एक और मॉलिक्यूल लीजिए। याद कीजिए चार्ज बन गया डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। अब ये मूव करके इसके पास जाके जुड़ेगा AgI। अब ये दोनों इथाइल इसके पास आके जुड़ा, ध्यान देते रहिएगा, दोनों सिल्वर आयोडीन के पास और ये दोनों इथाइल यहाँ, और अब आपके प्रोडक्ट बन गए डाई इथाइल ईथर और साथ में बाहर निकल गए सिल्वर आयोडाइड। उम्मीद है ये एनिमेशन ये पसंद आया होगा क्योंकि इनसे रिएक्शंस अच्छे याद होते। उसी आधार पर ये कुछ क्वेश्चन पैटर्न है। इथाइल ब्रोमाइड पर Ag2O ड्राई डालकर हिट करें, खुद से बनाइए, खुद से कोशिश कीजिए। फिर मिथाइल ब्रोमाइड पर Ag2O ड्राई डालकर हिट करेंगे, क्या बनेगा बताइए, रिएक्शन खुद से प्रयास कीजिए। इस जगह पर भी पूछा गया जो मिथाइल क्लोराइड पर Ag2O ड्राई सिल्वर ऑक्साइड डाल के हिट करेंगे क्या बनेगा। तो याद कीजिए इसमें कौन सा कंपाउंड बनता, ईथर बनता है। अभी तुरंत 2 बार आपके पास आया। फिर पूछा गया इथाइल क्लोराइड से, फिर पूछा गया बताइए इथाइल क्लोराइड से डाई इथाइल ईथर बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट उपयोग करेंगे। कंप्लीटेड। ये आपका रिएजेंट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। जय